मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि नॉर्मली एक बात कही जाती है कि पेन किलर खाने से ना गुर्दे खराब होते हैं। ये मिथ है या सच है? देखिए मेरी गुज़ारिश इसके बारे में ये है, जो मेरी प्रैक्टिस रही है और एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है, वो ये है कि पेन किलर आर मेंट टू रिलीव फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े देर के लिए दर्द से बचाव के लिए होते हैं। जैसे मुझे चोट लगी है, जैसे मुझे बुखार हुआ है या कोई गला खराब हुआ, तो उस दौरान में थोड़ी देर के लिए 3 से 5 दिन के लिए, जब डॉक्टर ने जब भी प्रेस्क्राइब की उसके लिए। अब इसको आदत बना लेना कि मतलब मुझे आज नींद नहीं ठीक आ रही, टाँगों में दर्द हो रही है, मैंने काम ज़्यादा कर लिया है, कपड़े ज़्यादा धो लिए, अक्सर घर में औरतें इस तरह से होता है कि आज कपड़े ज़्यादा धो लिए तो आज मैं पेन किलर खा लूँ, या मैंने आज काम बहुत ज़्यादा कर लिया तो पेन किलर खा लूँ, वो इसके लिए नहीं है। बॉडी में नेचुरल पेन किलर मौजूद होते हैं, जस्ट आपको ये करना होता है कि बॉडी को रीअश्योर कराना होता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो आप काम उतना करें जितनी है, आप काम को डिवाइड करके कर लें। अगर डॉक्टर ने पेन किलर प्रिस्क्राइब नहीं किए तो ना लें, क्योंकि पेन किलर का नुकसान वक़्ती तौर पे भी होता है और मुस्तकिल नुकसान गुर्दे को कर सकती है। इस पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है, हम डेली लाइफ़ में भी देखते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो 55 साल से ऊपर हैं, ख़वातीन हैं और जिनको गुर्दे की प्रॉब्लम है, जो पेशाब पावर दवाइयाँ ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं। अब जो शुगर की नई दवाइयाँ आई हैं, ठीक है? जिसमें एससीएल2 इन्हिबिटर जो आए हैं ख़ास तौर पे, ठीक है? एम्पाग्लिफोज़िन, डापाग्लिफोज़िन, ऐसे लोगों को जो पेशाब और दवाइयों और मल्टीपल मेडिसिन में उन्हें चाहिए वो पेन किलर अवॉइड करें। स्टोन के पेशेंट जो किडनी के पथरी के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो पेन किलर अवॉइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा तो फार्मासिस्ट या फार्मेसी वाले से लेके पेन किलर खाना अच्छी बात नहीं है। आप उसकी वजह तलाश करें कि आपको दर्द क्यों हो रही है।